नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांग जनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यह स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। देश में कोरोना का कांटा तेजी के साथ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 47 लोगों की मौत हुई है, जबकि कोरोना के 1336 नए केस सामने आए हैं। इसके बावजूद किलर कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए देश के राज्यों और बड़े शहरों का कोरोना मीटर। देश में बढ़ते कोरोना ग्राफ के बीच सबसे डराने वाली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां राष्ट्रपति भवन तक कोरोना की एंट्री हो गई है। राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले सफाई कर्मचारी की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति भवन के सफाई कर्मचारी की सास की कोरोना से मौत हुई थी। वो अपनी सास से मिलने गया था और अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। राहत की बात यह भी है कि सफाई कर्मी के संपर्क में आए करीब 50 लोगों की पहली रिपोर्ट निगेटिव आई है। राष्ट्रपति, उनके परिवार और स्टाफ से सफाई कर्मी का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। फिलहाल एहतियात के तौर पर 125 परिवारों को सेल्फ आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। भारत में अब तक कोरोना के 18,601 मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से अब तक 590 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,252 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में भी कोरोना मीटर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया है, जबकि अब तक 47 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं दिल्ली में हर दिन हॉट स्पॉट की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी शुरुआत 20 से हुई थी, जो अब 84 पर पहुंच गई है। लेन 24 से 28 तुगलकाबाद एक्सटेंशन, ब्लॉक जी जहांगीरपुरी, फ्लैट नंबर 265 से 500 संजय एनक्लेव, ब्लॉक 34 त्रिलोकपुरी, एफ ब्लॉक शालीमार बाग को हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र का कोरोना मीटर भी दिखाते हैं। महाराष्ट्र में अब तक 4,666 कोरोना केस सामने आए, जबकि 232 मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े हॉटस्पॉट मुंबई में अब तक 3,090 केस सामने आए हैं और 138 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 283 कोरोना पॉजिटिव केस आए, तो वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में 155 केस सामने आए हैं और 7 मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में जो 9 मौत हुई, उसमें से 7 मौत मुंबई में और 2 लोगों ने मालेगांव में अपनी जान गंवाई। मुंबई महाराष्ट्र का हॉटस्पॉट है, तो मुंबई का हॉटस्पॉट है एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी। धारावी में पिछले 24 घंटे में 30 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ धारावी में कोरोना के मरीजों की संख्या 168 हो गई है। धारावी में अब तक कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मरीजों का मीटर जितनी तेजी से भाग रहा है, उतनी तेजी से बढ़ रही है इसकी दहशत। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो और भी हैरान और परेशान करने वाली है। ICMR के मुताबिक 100 में से 80 मरीजों में कोरोना असिम्प्टोमेटिक है, यानी मरीजों में कोरोना के लक्षण दिखाई ही नहीं देते। यानी आप दिखने में बिल्कुल स्वस्थ हैं, ना आपको सर्दी खांसी है, ना बुखार, और ना ही आपको कोरोना से पीड़ित होने के बाद कोई दूसरे लक्षण हैं। लेकिन जब आपकी जांच होती है तो आप कोरोना के पॉजिटिव पाए जाते हैं। आंकड़े डराने वाले हैं। अहमदाबाद में 70% मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं, जबकि दिल्ली में 186 मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखे। लेकिन तमाम खतरों के बावजूद जमातियों की अक्ल अब भी ठिकाने नहीं आ रही। यूपी के कई शहरों से ऐसी तस्वीर आई है जो हर किसी को हैरान करती है। प्रयागराज में दिल्ली के मरकज में शामिल हुए 19 जमातियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 16 विदेशी जमाती हैं। ये विदेशी जमाती टूरिस्ट वीजा के नाम पर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद प्रयागराज की 2 मस्जिदों में छिपे थे। पुलिस ने इस मामले में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को भी गिरफ्तार किया है। प्रोफेसर पर जमातियों की मदद का आरोप है। लॉकडाउन 2.0 का आज 7वां दिन है। देश में कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं, तो कुछ जगहों से सुकून देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। इन तस्वीरों में देखिए कैसे कहीं लॉकडाउन का पालन हो रहा है तो कहीं उसका उल्लंघन। दिल्ली और मुंबई की सब्जी मंडियों में तो सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं दिख रहा। वहीं देश के अलग अलग इलाकों में लॉकडाउन का जबरदस्त पालन हो रहा है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आज लंबा जाम लग गया। कोरोना संक्रमण के चलते गाजियाबाद की तरफ से पुलिस ने बैरियर लगाकर बॉर्डर को सील कर दिया, जिसमें कई डॉक्टर और जरूरी सेवाओं वाले लोग भी फंस गए। पुलिस बिना पास के किसी को भी बॉर्डर पार नहीं करने दे रही है। यहां तक कि कार्ड भी पुलिस नहीं मान रही है।
किसी को भी बॉर्डर पार करने नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन के आदेश के बाद पुलिस वाले सख्ती दिखा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डीएम का सख्त आदेश है कि सिर्फ पास वालों को ही जाने दिया जाएगा। हम इस समय दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर हैं और ये गाजीपुर का फ्लाईओवर है। नीचे लंबी कतारों में जाम लगा हुआ है और लोगों को पूरी तरीके से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन लंबा जाम इस वजह से लगा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यहाँ का साफ तौर पे ऑर्डर है जिसमें कहा गया कि 6 कोरोना पॉजिटिव जो कि दिल्ली गए थे वो गाजियाबाद में प्रवेश किया उन्होंने, और इससे संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए आज सुबह से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ में दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस को निर्देश दिया गया कि इसे पूरी तरीके से वो कंट्रोल करे। ये रास्ता कौशाम्बी से आता है जहां पर लंबी गाड़ियों की कतारें हैं, जाम लगा हुआ है और दिल्ली से गाजियाबाद एंटर करने वाला ये पूरा रास्ता ब्लॉक है। दिल्ली जैसा हाल मुंबई का है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से जाम लगा तो मुंबई में बिना छूट के ही लोग सड़कों पर निकल पड़े। सड़क पर आलम ऐसा था कि जैसे लॉकडाउन है ही नहीं। हैरानी की बात है कि आम लोग सड़कों पर भारी तादाद में गाड़ियां लेकर निकल गए, जबकि सख्त चेतावनी है कि लोग सड़कों पर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस और कुछ खास सेक्टर वालों को बाहर निकलने की छूट है, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कांदिवली इलाके में लोग बाहर निकल आए। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कांदिवली इलाके में मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीर आपको हाईवे की दिखाता हूं कि किस तरह से हाईवे पर जगह जगह पर ट्रैफिक लग रही है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर चेक पोस्ट बनाए गए, जहां पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अब देखिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कांदिवली इलाके में मुंबई पुलिस यहाँ पर एक चेक पोस्ट बनाई है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, हर एक शख्स की बाकायदा पड़ताल की जा रही है। लेकिन ट्रैफिक देखिए कितनी बड़ी तादाद में मुंबई शहर में सड़कों पर निकला है, जो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सवाल खड़े करते हैं। अगर इतने बड़े पैमाने पर सड़क पर अगर ट्रैफिक का मूवमेंट दिखाई देता है, लोग इतने बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं, तो कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं। लॉकडाउन के बीच पुलिस वाले सख्ती भी दिखा रहे हैं। आज इंदौर में पुलिस वालों ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को खास सजा दी, बीच सड़क पर उठक बैठक करा दी। उसके बाद पुलिस वालों ने परेड भी निकाल दी। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस वालों ने बाहर निकलने वालों को अनोखी सजा दी है। ठाणे से आए इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस वाले आरती उतार रहे हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन करके घरों से बाहर निकले हैं, तो पुलिस वालों ने इनके ऊपर डंडे बरसाने के बजाय आरती उतारी ताकि आगे ये लोग शर्म के मारे बाहर ना निकलें। बिहार में लगातार हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिहार के अररिया से जो तस्वीर आई है वो देखकर आप गुस्से से लाल हो जाएंगे। अररिया में एक कृषि अधिकारी ने कोरोना वॉरियर को सरेआम उठक बैठक करा दी। अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कृषि अधिकारी ने कोरोना वॉरियर को बीच सड़क पर सजा दी। पहले उठक बैठक कराई, फिर हाथ जोड़कर माफी मंगवाई और मन नहीं माना तो उस होमगार्ड को पैरों में भी गिरवा दिया। हैरानी की बात यह है कि मौके पर एक पुलिस अधिकारी भी इस कृषि अधिकारी के सपोर्ट में होमगार्ड को सजा दे रहा था। मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट का गठन हुआ। लॉकडाउन के बीच राजभवन में मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल लालजी टंडन ने नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, कमल पटेल, गोविंद राजपूत और मीना सिंह को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। कोरोना वायरस के चलते शपथ ग्रहण में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान भी रखा गया। क्या दुनिया भर में कोरोना का और भी बदतर वक्त आने वाला है? क्या कोरोना काल में दुनिया के और भी लोग असमय मौत के मुंह में समाने वाले हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट से देखिए। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते खौफ की ये ताजा तस्वीर है। कोरोना ने दुनिया के ज्यादातर देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है सुपर पावर अमेरिका पर। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1433 लोगों की मौत हुई है। इटली, स्पेन और फ्रांस का भी बुरा हाल है। इटली और स्पेन के बाद अब फ्रांस में भी कोरोना के चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा
20,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन दुनिया भर में कोरोना संकट के बीच इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना के चलते बदतर हालात अभी बाकी हैं? Trust us, the worst is yet ahead of us. क्या दुनिया को अभी और खून के आंसू रुलाएगा कोरोना? Enough is enough. ये बात कोई हवाई नहीं है और ना ही डर के इस माहौल में आपको डराने के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं, बल्कि इस बात के पीछे एक ठोस वजह है और वो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने ऐसी आशंका जताई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। Let's prevent this tragedy. It's a virus that many हमें मिलकर कोरोना को फैलने से रोकने के उपाय करने होंगे। many countries ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में किसी को पूरी जानकारी नहीं है। conclusions because they didn't know it. दुनिया के कई विकसित देश इस वायरस के बारे में गलत निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और हमने सभी विकसित देशों को भी सावधान रहने को कहा है क्योंकि ये वायरस विकसित देशों के वैज्ञानिकों के भी समझ से परे है। It's on record. इस वायरस के चलते उन विकसित देशों का भी सिर चकरा रहा है जो हर मामले में सुपर पावर हैं। Let's stop tragedy. दुनिया भर में हजारों लोग मर रहे हैं जो काफी चिंता की बात है। कोरोना ने तो हद कर दी है। Enough is enough. Is serious. Even one life is precious. Let's say enough is enough. तो सुना आपने, जिनेवा में सोमवार को WHO के डायरेक्टर ने यह साफ कर दिया है कि भले ही दुनिया भर के देश अपने अपने देश में लॉकडाउन कर लें, लेकिन यह महामारी तभी खत्म हो सकती है जब सारे देश मिलकर कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाएं, उसे खत्म करने के लिए मिलकर प्लानिंग करें। और ये सही भी है। ये ऐसी बीमारी है जो अब तक किसी देश के समझ में नहीं आई है और ना ही अब तक इसकी वैक्सीन ही बन पाई है, जिसके चलते एक एक दिन दुनिया पर भारी पड़ रही है। देश दुनिया में हर मिनट मृतकों के बढ़ते आंकड़े दिल की धड़कनें बढ़ाती जा रही हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24,70,000 के पार पहुंच गया है और मृतकों का आंकड़ा 1,70,000 को पार कर चुका है। कोरोना की वजह से कच्चे तेल के दामों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम धड़ाम हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI, जिसे अमेरिकी ऑयल मार्केट का बेंचमार्क माना जाता है, वहां कच्चे तेल की कीमत गिरकर -$37.63 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इसके चलते तेल उत्पादन करने वाले ग्राहकों को तेल के साथ प्रति बैरल $3 देने की पेशकश भी कर रहे हैं। अमेरिकी बाजार में यह सब कुछ बस चंद घंटे में ही हो गया। अब जरा आसान भाषा में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम का गणित समझिए। तेल के दाम जब $1.96 प्रति बैरल पर पहुंचे थे तो ये दाम मैकडॉनल्ड के एक बर्गर के बराबर थे, यानी 150 रुपए में आप जिस बर्गर को खरीदते हैं उस रेट में आप एक बैरल यानी 158 लीटर कच्चा तेल खरीद सकते हैं। दाम और घटे और ये $0.26 पर बैरल पर पहुंच गए। $0.26 का मतलब है करीब करीब 20 रुपया। यानी ये भी कह सकते हैं कि पानी की एक बोतल के दाम पर एक बैरल तेल की खरीदारी कुछ देर में $0.13 पर कांटा पहुंचा, जिसका मूल्य 10 रुपए के आसपास तक है। इतनी कम कीमत में गोलगप्पे ही खाए जा सकते हैं। इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट में भी कच्चे तेल के दाम में 8.9% की गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट में तेल की कीमत गिरकर $26 प्रति बैरल हो गई। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय दिव्यांगजनों के लिए लेकर आएंगे ये स्पेशल न्यूज बुलेटिन।